दोस्तों आज फिर हम चांदनी की मदद से आप लोगों को एक और फ्रंट वेरिएशन सिखा रहे हैं। आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी जब आप इसको क्लाइंट पे बना रहे होंगे। अब मोस्ट ऑफ द केसेस पे क्लाइंट को, जितने भी ज़्यादा क्लाइंट हैं, वो उनको फ्रंट से वॉल्यूम चाहिए नहीं, आज की डेट पे सबको वॉल्यूम चाहिए, बेशक डेंसिटी जैसी भी हो, बट दे वांट वॉल्यूम। तो फ्रंट पे आप ये वाला फ्रंट वेरिएशन कैसे दे सकते हैं वॉल्यूम के साथ एंड बैंक्स के साथ, इस वीडियो में समझेंगे। लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स समझ में आया नहीं आया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिएगा ताकि और लोगों की भी मदद हो। ठीक है, तो थोड़ी बारीकियों के साथ में बात करेंगे, वीडियो सही से देखना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो पहले कितना छोड़ना है इस फ्रंट वेरिएशन के लिए सेक्शन। अमूमन ज़्यादातर आप क्लाइंट पे 3.5 फिंगर 4 फिंगर तक ले सकते हो। ठीक है, मिनिमम 3 फिंगर चाहिए ही चाहिए। तो अभी हमें इस पे भी हमने कितना छोड़ा है, 3 फिंगर का डेंसिटी छोड़ा है। तो ये आपकी साइड प्रोफाइल पार्टिंग है आईब्रोज की आर्च पॉइंट से, और यहाँ भी हमने आईब्रोज की आर्च पॉइंट से टेपर बॉक्स सेक्शन लिया है। ठीक है, त्रिभुजाकार सेक्शन, टेपर बॉक्स, बिल्कुल ये बिल्कुल त्रिभुज भी नहीं है, बॉक्स भी नहीं है, तो टेपर बॉक्स सेक्शन हो गया। आए समझ। अब ये किनारे वाले बालों का कोई यूज नहीं होता, तो हम फ्लैट करके इसको पीछे ले गए हैं। चलते हैं हमारे फ्रंट वेरिएशन पे। अब हमें इस पे वॉल्यूम चाहिए, मान लेते हैं ऐसा वॉल्यूम चाहिए हमें, इतना नहीं पर थोड़ा कम करेंगे, बट ये स्टेबल भी रहना चाहिए, गिरे ना। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपरेशन में ब्लो ड्राई की डायरेक्शन भी इधर होनी चाहिए, बाल यूं ना हो कि मुंह पे ऐसे ऐसे गिर रहा हो। तो ब्लो ड्राई आपको पहले साइड की तरफ कर लेना है। ठीक है चांदनी? यस। ठीक है, अब करेंगे क्या हम साथ साथ में, आप लोग भी देखिए थोड़ा हमने इसको टिल्ट किया, तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन लेके बैक कॉम तैयार करना है। थोड़ा हम इसको डायगनली रखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम बैक कॉम करेंगे। ये हमारा 90 थोड़ा एलिवेट कर लेना, 90 प्लस कर बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ऐसे तिरछा लेके 90 प्लस हो गया ये। अब बैक कॉम के हमने छोटे छोटे स्टेप बनाने हैं। अब ये देखो मैंने हाथ पास से पकड़ा है ताकि मुझे छोटे छोटे बाल यूज़ करने हैं मुझे बैक कॉमिंग के लिए। लॉन्ग बाल यूज़ करते हैं पफ में, तो हम यूँ यहाँ से ले आते हैं या यहाँ से ले आते हैं, बट हमने क्या किया, सेक्शन को शॉर्ट पकड़ा ताकि ज़्यादा लंबे बाल आए ही ना। तो यहाँ से हमने बैक कॉम किया 1, तो पहला मैंने यहाँ रोक दिया, फिर दूसरा किया, दूसरा मैंने यहाँ रोक दिया, तीसरा मैं बैक कॉम लाया, यहाँ रोक दिया। अब मुझे फील हो रहा है कि मैं बैक कॉमिंग के छोटे छोटे स्टेप बना पा रहा हूँ। यहाँ तक मेरी टेल को यहीं रुक गई, तो इट मीन्स यहाँ तक मुझे वॉल्यूम मिल चुका है। ठीक है, अब मैं देखो स्प्रे मार दूंगा, होल्ड स्प्रे, और इसको हमने प्रेस कर दिया यहाँ तक, तो इस लेवल तक मुझे वॉल्यूम मिल गया। देखो आ गया। ऐसे ही मुझे आगे वाले सेक्शन पे भी करना है। तो हमने फिर ये आगे वाला सेक्शन भी ले लिया। सर जब हम पीछे बैक कॉम करते हैं तो हम स्टेप्स नहीं बनाते ना, हम सारे एक साथ लेके पीछे कर देते हैं, है ना? हाँ, एक साथ पीछे लेके मतलब वहाँ जैसे आपने यहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे 1 2 3 4 6 7 हाँ स्टेप्स हाँ बनाए जिससे हाँ, कि वो उठ जाए, स्टेप अप वॉल्यूम वॉल्यूम आ जाए। बट हम पीछे जब करते तो हम सारे बाल बैक कॉम करके एक साथ ले पफ आते, में पफ में ले आते। हाँ हाँ, हाँ, पफ में एक साथ ले आते, वहाँ स्टेप्स बनाने की जरूरत नहीं है ना। वहाँ ना, वहाँ नहीं है, वहाँ हम फ्लफी बैक कॉम करते हैं। हाँ, फ्लफी मीन्स लॉन्ग हेयर आते हैं नीचे। हाँ, तो पीछे से क्या हो गया, स्पॉन्जी टाइप ऑफ बैक कॉम स्पंज हो बन गया, गया, और ठीक। इसमें क्या हो गया जैसे लाइन वाइज आके। हाँ, बट हम बैक कॉम के क्या कर रहे हैं, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे बैक कॉम के छोटे छोटे बालों का कॉम्बिनेशन। तो क्या आ गया उसमें, स्ट्रेंथ आ गई, समझ गए, और क्लीन दिखेगा। क्लीन दिखेगा। मेन चीज़ है, फ्रंट पे कर रहे हैं ना, फ्रिजी नहीं दिखना चाहिए, तो हमें क्लीनेस भी चाहिए और सेम टाइम पे वॉल्यूम भी चाहिए। ठीक है, चलो अब सेम हम इस पे भी करेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा हैवियर है बिकॉज अब हमें फ्रंट पे भी क्लीनेस चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए। तो हमने इसको साथ साथ में फिर पकड़ लिया, थोड़ा एलिवेटेड रखा ऊपर की तरफ, और सेम थिंग बैक कॉम किया, रोका रूट पे, बैक कॉम, बैक कॉम, बैक कॉम, बैक कॉम, स्टेप बना रहे हैं इस पे भी, समझ रहे हो। अब देखो, अगर मुझे यहाँ तक वॉल्यूम चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा चाहिए मुझे, तो मुझे बैक कॉम यहाँ तक करना होगा। अभी बैक कॉम कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो देखो एग्जांपल, ये स्टेप अप बैक कॉम कैसे काम करता है, 1 2 3 4, मैं स्टेप बना के चल रहा हूँ ऊपर। ठीक है, पहले वाले सेक्शन से भी ज़्यादा हाइट हम इसमें दे देंगे। तो लास्ट मेरे बैक कॉम यहाँ पे किया, यहाँ तक, देख रहे हो, हाँ, रुक गया वहीं पे। तो ये क्या है, छोटा 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 बैक कॉम, नेट बैक कॉम भी बोल सकते हो, स्टेप अप बैक कॉम, बैलेंसिंग बैक कॉम भी हम इसको बोलते हैं। पर इतनी हाइट तो चाहिए नहीं, बहुत ज़्यादा होगी, तो हम उतना ही करेंगे जितनी चाहिए हमें। तो हमने इसको निकाला, समझ रहे हो ना आप लोग भी। तो ये कैसा है, बेसिकली जब आपको वॉल्यूम चाहिए, यूज स्मॉल हेयर फॉर द बैक कॉमिंग। ठीक है जी, तो हमने इसको दबाया, रूट एरिया पे कम कर दिया हमें जितना चाहिए हमें। ठीक है, अब दोनों को हमने पीछे पलट दिया।
अब देखो कितना फ्रिजी हो रहा है फ्रंट पे। जो हो रहा है उसको निकाल दो। आपकी हेयर स्टाइलिंग इस कोने से दिखेगी, बेसिकली इस पार्ट से, फ्रंट पार्ट से यहाँ से दिखती है ना, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और फ्रंट से ये फ्रिजी फ्रिजी बाल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमें ये क्या करना है, क्लीन करने हैं। तो जो दोनों सेक्शन है उनको साथ में पकड़ोगे आप और उनको क्या करना है, क्लीन करना है। देखो ऊपर हमने बैक कॉम्ब नहीं किया है, तो ये पूरा टेंगल फ्री होना चाहिए। दोनों को कंबाइन किया हमने, मर्ज कर दिया और फिर एलिवेट किया आगे की तरफ, और टेल कॉम्ब को डीप ले गए। क्या ले गए, डीप। दोनों को एक साथ हमने कंबाइन करके दोनों के बैक कॉम्ब को जोड़ दिया, ठीक है। फिर इसको कॉम्ब करते हुए पीछे की तरफ, यहाँ डायगोनल आना है पीछे की तरफ। तो डायगोनल आए, यहाँ पे जो बैक कॉम्ब ज़्यादा हो रखा है इसको हमने हल्का निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फ्लो चाहिए। कॉम्ब किया, आगे के जितने भी फ्रिजी हेयर है इनको हटा दो, ठीक है। थोड़ा शाइन स्प्रे भी कर सकते हैं आप, तो शाइनिंग भी रहेगी और फ्रिजी बाल कंट्रोल भी हो जाएंगे। ये छोटा छोटा बैक कॉम्ब ये सब हटाना है, तो हमने आगे से कॉम्ब किया, हटा दिया, ठीक है। यहाँ से देखो फ्रिजी लग रहा है नहीं, तो किनारे से भी हमें क्या करना है, उसको क्लीन करना है इस पोर्शन से। तो हमने यहाँ से भी क्या किया, क्लीन कर दिया। जो मेरे हेयर स्टाइलिंग यहाँ से दिखेगी तो, बट ऊपर ऊपर का बाल डीप नहीं जाना है, तो हम हैंड सपोर्ट का यूं हथेली रख लो और इसको फैला के यहाँ ले आओ। हैंड सपोर्ट का यूज करना है। तो अब क्लीन हो गया इधर से भी, ठीक है। और आगे से भी देखो क्लीन हो गया या नहीं, ठीक है। तो हमने जब क्लीन हो गया तो यहाँ पीछे लाना है हाथ को, यहाँ पीछे लाना है हाथ को, यहाँ पीछे लाना है हाथ को। जब ये क्लीन हो जाएगा फिर हमने इसको साइड पे छोड़ देना है। अभी डायगोनल पीछे की तरफ आ गए, बस क्लीनेस हो गई। इसको बस यहाँ लाके यूं आगे छोड़ देना है, बस, ठीक है। अभी देखो हमने केवल तिरछा कॉम्ब किया, फ्रंट पे छोड़ दिया, बट अभी ये कैसे जा रहा है पता है, यूं ऐसा। देखो साइड से दिखाता हूँ, देखो जा रहा है स्लांटिंग। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे धक्का मारना है, पुश करना है। तो मैंने ऐसे रखा हाथ को, देख रहे हो, ये अंगूठा प्रेसिशन पॉइंट पे रखा और ये 4 उंगलियां ऊपर, इसको पुश करना है उधर की तरफ, यूं यूं, ठीक है। ये इससे आगे गिरेगा नहीं, और ये 4 उंगलियां ऊपर से कर दी हमने, तो ये क्या आ गया, मेरा कर्व पॉइंट बढ़ गया और ये बाल क्या आ गया, आगे की तरफ आ गया। अब स्टैंड अप हो गया ना, बस। अब आपने सामने देखना है, इतनी हाइट इनफ है क्लाइंट के फेस के हिसाब से, हमने ज्यादा ही वॉल्यूम दिया है। अभी जो हम लाइनें उठाएंगे उससे भी क्या आएगी, हाइट आएगी, ठीक है। मान लेते हैं क्लाइंट को लाइनें नहीं चाहिए, तो मैं सीधे स्प्रे मार दूंगा इस पे। केवल इतने पार्ट को मुझे फिक्स कर लेना है अभी, ठीक है। बट फिलहाल क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं मुझे लाइन भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा कॉम्ब किया इसको। अब मैं क्या कर दूंगा, लाइनें बना लूंगा। यहीं रखा मैंने हाथ को, ऐसे ही जैसे मैंने पहले इसको प्रेस करने के लिए रखा था। लाइनें नीचे नहीं खींचनी है, कहाँ खींचनी है, ऊपर, क्योंकि नीचे बैक कॉम है, यहाँ करोगे तो फट जाएगा और अंदर का बैक कॉम दिखेगा। तो हम कहाँ करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हल्की हल्की टेक्सचर दिख गया हमें, बस यहीं पे हाथ रखो, पीछे हेयर स्प्रे लगना नहीं चाहिए, और यहीं पे हमने स्प्रे भी मार दिया। ये होल्ड स्प्रे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइनों को फिक्स भी कर लो, थोड़ा इंतजार करिए, ये सूख जाएगा। ये अभी हमने पहली बार किया है, यहाँ इससे नीचे हमने स्प्रे मारा ही नहीं, तो जितना पार्ट अभी हमने बनाया ये क्या हो गया, हार्ड हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। एक बार कर दिया, स्प्रे की हम कई लेयर बना सकते हैं, तो अभी फर्स्ट लेयर बनाई तो सेकेंड लेयर बना लेते हैं। दूसरी बार कर लिया हमने, फिर इसको ब्लो किया, थोड़ा क्लीन किया, बस। लोग बोलते हैं डमियों में बनाना आसान होता है, आसान नहीं होता है, समझ रहे हो। आपको टेक्निकली चीज़ें क्लियर हो तभी सही बनता है। जो लोग बोलते हैं डमियों में बनाना आसान होता है, रियल में नहीं बनता, डमियों में बन जाता है। तुम डमियों पे भी नहीं बना सकते हो अगर टेक्निकली चीज़ें क्लियर नहीं है आपकी। तो दोनों को, रियल हेयर को भी प्रिपेयर करना होता है, तब आप बना सकते हैं। तो प्रिपरेशन क्लियर होना ज़रूरी है आपका, ठीक है। एंड टेक्निक तो फिर बाद में आती है, ठीक है। तो जी हमने ये वॉल्यूम दे दिया, ये फिक्स हो गया हमारा। अब इसको हमने देखो, यहाँ हमने कोई स्प्रे नहीं किया था, तो वो पार्ट फिक्स हो चुका है। यहाँ 2 फिंगर से इसको प्रेस किया और बाकी बालों को कॉम्ब कर दिया। प्रेस क्यों किया, वो खराब ना हो, तो हमने नॉर्मल कॉम्ब कर दिया बस। अब आगे कॉम्ब किया तो हर बाल अपनी अपनी जगह पे आ गया, आगे वाला बाल यहीं पे, फिर वही हमने 2 फिंगर से पकड़ा, ये फिंगर ऊपर लिफ्ट करी, मुझे कर्व मिल रहा है, बस यहाँ पकड़ना अंगूठे से, इसको थोड़ा दबा दो, पीछे सरक जाओ,
ये कर्व आ गया भाई, तो एक फिंगर ही तो आगे सरकाना है। आगे। तो देखो मैंने ऐसे कर लिया, कितना बचा, आधा फिंगर। हम्म तो भाई इतना सब पकड़ा मैंने और इसको आगे खींच दिया, आज तक पहुंच गए हम। बस ऐसे रख लो, इतना ही चाहिए फ्लो हमें। यहाँ यूं हाथ रखो और बाकी बालों को सरका के पीछे चले जाना है, इतना ही करना है। ये छोड़ दिया यहीं पे, हल्के हाथ से छोड़ दो और कुछ यू पिने लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यू पिने जैसे देखो, ये अब जैसे हमने छोड़ा ऊपर चले गया ना, क्यों चले गया ऊपर, क्योंकि हमने इसको फिक्स नहीं किया। तो हमें फॉल यहाँ तक चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे, ऐसे तो मैंने हाथ से रोका था, हाथ हटाया जैसे वैसे चले गया, हम चाहते थे कि वैसे ही रहे। तो इसके लिए हम यहाँ थे, तो हमने क्या करनी है, पिने लगा लेनी है। क्लाइंट पे हो जिस पे भी ये फ्लो बैक जा रहा है, तो हमने इसको क्या किया, थोड़ा फैलाया फैलाया और क्या कर दिए हैं, पिने लगा दी। ऐसे यू पिन ऊपर से नीचे लगा लो या नीचे से ऊपर लगा लो, एक ऐसे, दो ऐसे, आपने 5 से 6 पिन लगा लेनी है, ठीक है। अभी हमने 2 ही लगाई है, फिर हम लगा रहे हैं और भी, ये हमने तीसरी लगा दी, ये हमने चौथी लगा दी। बस टिप्स लगानी है, ये बाद में हम हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ तक हमने ये लगा दी। अब देखो ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, फ्लो अपनी जगह पे है। अब चाहे तो मैं स्प्रे मार सकता हूँ, तो यहाँ पे लाइंस भी अपने आप दिख जाएंगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है जी। अभी हमने यहाँ पे स्प्रे नहीं मारा है, केवल हमने नेचुरल ड्राई हेयर को फैलाया है और पिने लगाई हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो स्प्रे मार दो तुरंत। तो यहीं पे हमने क्या मार दिया, स्प्रे मार दिया, ठीक है। सूखने दिया इसको और बड़े ही आराम से हम पीछे सरक जाएंगे। ये पिने हटानी नहीं है, बाद में हटाएंगे हम। तो मैंने थोड़ा स्प्रे किया और यहाँ पकड़ा इसको और पीछे पीछे धीरे धीरे मैं सरक के पीछे चले गया। फिर पीछे मुझे क्या लगा देनी है, एक और यू पिन इसको होल्ड करने के लिए, ठीक है। अभी मैंने वुडन स्टिक लगा दी है, थोड़ा सा मुझे इसको फ्लो चाहिए, आगे कर दिया मैंने, बस बन गया हमारा फ्रंट वेरिएशन। आया समझ में। तो अभी हमने केवल स्प्रे अभी हल्का ही किया है हमने, बाकी इसको हम और भी अप्लाई कर लेंगे। बाद में हमने क्या करना है, जैसे ये हो गया, मान लेते हैं सूख गया स्प्रे, तो हमने क्या कर देना, फिर हटा देना है बाद में। थोड़ा स्प्रे और किया, ये जो उड़े उड़े बाल आ रहे हैं इनको भी बिठाना है। अभी यूपिन लगी है तो मैं बिठा नहीं सकता, बट यहाँ मैं इनको बिठा सकता हूँ पीछे, ठीक है। ऊपर से स्प्रे किया, यहाँ भी स्प्रे किया, थोड़ा सूखने दीजिए। अब मैंने ये हटा दिया। अब जैसे हम स्प्रे सेट कर देता है ना, तो फिर पिनों की जरूरत नहीं होती, ये बस आपको मदद करती हैं बनाने तक। ये हटा दी मैंने, अब बस अब आप स्प्रे मार दीजिए। ये छोटे छोटे बाल आ रहे हैं, बॉर्डर लाइन को क्लीन करो और ये वाले बाल भी हल्के हाथ से हमने बिठा दिए। एक भी उड़ा उड़ा बाल आपको दिख रहा है उसको बिठा लो। इफ यू वांट फिनिशिंग ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको क्या करना, हर एक बाल के ऊपर ध्यान देना होगा। बट दैट्स इट, कुछ इस तरीके से आप इसको बनाओगे तो ये हमारा बाउंस भी आ गया एंड फ्लो भी आ गया, ठीक है। ये फॉर्म ऑफ एस क्रिएट है, यूं और यूं जा रही है, कर्व फॉर्म हो गई हमारी, ठीक है। तो हम बोलते हैं हमने इसको एस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। बट हैवियर बैंग है, क्या है ये, हैवी। अगर हम इसको फ्रंट पे देखेंगे, देखो कितना हैवी लग रहा है, तो डेंसिटी ज्यादा है। और ये हम फिर सिंगल फ्लिक्स के साथ भी बनाते हैं। सिंगल फ्लिक्स मतलब छोटी छोटी ऐसी पतली पतली, वो आने वाले सिलेबस में हम बनाते हैं फिर एडवांस में। आया समझ में आपको अच्छे से। तो पहले इस पोर्शन पे काम करना, फिर फ्लो पे काम करना है। बट पहला इतना पोर्शन हम फिक्स करते हैं, उसके बाद में ये वाला पोर्शन फिक्स करते हैं। स्लोली स्लोली चलना है, मोमेंटम पीछे से फिर फ्रंट की तरफ। आगे समझ में आया आप लोगों को समझ में? होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक्स टू चांदनी जिसकी मदद से आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्या बोलना चाहोगे? प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं भी कर रही हूँ, बोलो। आप भी करिए। ठीक है, लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।